फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट 7। इस पे हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेसिंग मोड होता क्या है। देखिए, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। किस लिए फॉर्मेट होता है? ये एक ऑपरेंड का फॉर्मेट होता है जो इंडिकेट करता है कि डेटा इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? उसमें ऑप कोड होता है और ऑपरेंड होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट से ही क्या करता है एड्रेसिंग मोड? डेटा को एक्सेस करता है, ओके। तो डेटा को एक्सेस करने का तरीका कह सकते हो आप, एड्रेसिंग मोड है। अब एड्रेसिंग मोड जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, ओके। तो एक एक करके हम सबका देखेंगे। तो सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड है वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। डेटा इंस्ट्रक्शन में ही प्रेजेंट होता है डायरेक्ट। ये होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे एग्जांपल MVI C, 66H। अब देखिए 66H है, ये डायरेक्ट इसी में डेटा प्रेजेंट है 66H में, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? इमीडिएट हुआ, ओके। और इसको हम कैसे लिखते हैं? MVI, और ये डेटा किस में ट्रांसफर होगा? C रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब सेकंड देख लेते हैं हम जल्दी से। सेकंड है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस जो होता है इंस्ट्रक्शन का प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे LDA 9000H। अब ये देखिए एक एड्रेस है, इसके अंदर कुछ डेटा है, वो ट्रांसफर होगा, परफॉर्म होगा LDA के थ्रू, ओके। तो ये डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, लेकिन इसमें क्या होता है? एड्रेस दिया होता है, ठीक है। नाम से ये आपको समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मीन्स एड्रेस प्रेजेंट होता है डेटा की जगह, ओके। देखिए अब जो थर्ड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होता है? कोई भी एड्रेस है, कोई भी डेटा का एड्रेस है, वो किसी रजिस्टर में मौजूद होता है, ओके। एक रजिस्टर है B, इसके अंदर उस डेटा का एड्रेस है 004H 40H, इस टाइप का कुछ भी एड्रेस, और इस एड्रेस में कुछ डेटा स्टोर है, ओके। तो ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे LDA X, B। अब इसमें किसी डेटा का एड्रेस सेव है। अब X यहाँ पे क्या है? रजिस्टर पेयर है, ओके। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, मतलब इसके अंदर है तो क्या है? एड्रेस है, किसका? डेटा का, ओके। तो ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो याद रखिए। देखिए फोर्थ है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रजिस्टर का यूज होता है, जैसे A और B। अब देखिए इसमें क्या है? B में एक डेटा है, A में एक डेटा है। अब B का डेटा A में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट दो रजिस्टर यूज हुए और इन दोनों में क्या है? डेटा है। तो ये कैसा मोड कहलाएगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट जो है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है? कोई भी रजिस्टर या कोई भी ऑपरेंड मौजूद नहीं होता है। इसमें पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन और एक कह सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म होता है सिंगल रजिस्टर के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं तो CMA। अब देखिए CMA क्या होता है? CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कोई भी रजिस्टर का। तो इस टाइप से एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है और उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं, ओके। तो देखिए हमने पांचों एड्रेसिंग मोड्स देख लिए।
अब हम बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम की। ओके, तो टाइमिंग डायग्राम में इसमें क्या क्या होता है वो पूरा देखेंगे इसी वीडियो में हम। तो देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया टाइमिंग डायग्राम के बारे में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। ओके, तो टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जीक्यूशन किसका, इंस्ट्रक्शन का जो होता है उसका। ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है एग्जीक्यूशन का। कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस कैसे हो रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का। ओके, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस टाइप के कुछ सिग्नल होंगे, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस टाइप से कुछ रहता है, वो क्या होता है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइमिंग डायग्राम। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है टी स्टेट क्या होता है। अब देखिए टी स्टेट क्या होता है। देखिए टी स्टेट क्या होता है, टी स्टेट होता है एक सब डिवीजन होता है। ओके, सब डिवीजन होता है किसका, एक ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है एक क्लॉक में। उस क्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे एक सिस्टम की क्लॉक है, अप डाउन अप डाउन। अब इसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, टी स्टेट कहते हैं। इतने में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या कहलाता है, टी स्टेट कहलाता है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, एफ क्लॉक जैसे 3 मेगाहर्ट्ज है तो टाइम टी स्टेट क्या होगा, 1/f क्लॉक हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 0.33 माइक्रो सेकेंड। तो इस टाइप से जो क्लॉक आप यूज कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल करने से क्या जाता है, टी स्टेट की वैल्यू आती है। ओके, देखिए टी स्टेट की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे मशीन साइकिल के बारे में। मशीन साइकिल क्या होता है, अब देखिए मशीन साइकिल क्या होता है, ये एक टाइम होता है जो रिक्वायर होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, किससे, मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ओके, या डेटा एक्सेस करने के लिए। ओके, तो ये टाइम पीरियड होता है मशीन साइकिल, उससे क्या डेटा ट्रांसफर या डेटा एक्सेस करते हैं मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ओके, अब इसके अंदर 3 to 6 टी स्टेट्स होती हैं। तो याद रखिएगा वन मशीन साइकिल में कितना होता है, वन मशीन साइकिल में 3 to 6 टी स्टेट होती हैं। देखिए अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल की। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, ये एक टाइम रिक्वायरमेंट होती है एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, एक कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसका पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल में, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 से 5 मशीन साइकिल होते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, 1 से 5 मशीन साइकिल इसके अंडर परफॉर्म होते हैं एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टी स्टेट कितनी पॉसिबल होती है, टी स्टेट मैक्सिमम नंबर एक इंस्ट्रक्शन में 18 पॉसिबल होती है। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके बिल्कुल लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टी स्टेट्स पॉसिबल इन इंस्ट्रक्शन इज 18 टी स्टेट। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसका डायग्राम है। आप कॉल कर रहे हैं 16 बिट एड्रेस को, तो उसके लिए कैसे इसका टाइमिंग देख सकते हैं। 16 बिट एड्रेस को आप कॉल करेंगे तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, 5 मशीन साइकिल्स होंगी और 18 टी स्टेट होंगी। इस हिसाब से एग्जाम्पल आप देखिए डायग्राम। अब देखिए ये क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरा यहाँ से वहाँ तक। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल है। अब इतने में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, इतने में यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आउटपुट फैच हो रहा है। इतने में यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, मेमोरी फैच हो रहा है। अब देख सकते हैं कि क्लॉक दी हुई है T1 T2 T3, ये इसका मैंने बताया टी स्टेट हुआ एक क्लॉक इतना पीरियड, ऐसे ही एक क्लॉक। ओके, अब देखिए यहाँ पे ALE दिया है, ALE यहाँ पे हाई है फिर लो गया है, फिर यहाँ पे हाई हुआ है फिर लो गया है। अब ये देखिए ये एंडर लाइन है अपर वेट वाली। अब देखिए ALE हाई हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक चली, उसके बाद अनलोड हो गया,
तो इस टाइप से डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ओके, और ये डेटा लाइन को शो कर रहा है, ये इनपुट आउटपुट को शो कर रहा है, ये रीड को शो कर रहा है। तो इस हिसाब से एक टाइमिंग डायग्राम ऐसे बनता है एग्जाम में। ओके, और एक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कैसा होता है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो ये इस टाइप के डायग्राम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्ट्रक्शन सेट की। इंस्ट्रक्शन सेट कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होता है, डेटा ट्रांसफर और डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पूरे हम देखेंगे डिटेल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो गेट के हिसाब से। तो